दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों हम हमेशा सुनते हैं अपने पास्टर से, अपने एल्डर से और जो हमारे जो अगुए होते हैं उनसे, और बाइबल में भी हम हमेशा पढ़ते हैं मन फिराओ पश्चाताप करो। तो एक्चुअली में क्या मतलब होता है मन फिराओ पश्चाताप का, और पश्चाताप करने से, मन फिराने से हमें क्या लाभ मिलता है, क्या फ़ायदा होता है, क्या लक्षण दिखाई देती है हमारे जीवन में। ये एक दो बातों के ऊपर में आज हम बात करेंगे। मगर सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि पश्चाताप का क्या मतलब होता है। बाइबल जो कहती है पश्चाताप करो। प्रभु ने जब सबसे पहले कार्य करना शुरू किया तो उसने यही बताया, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया इसलिए मन फिराओ। यूहन्ना ने भी कहा मन फिराओ। तो ये मन फिराने का और पश्चाताप का क्या मतलब होता है दोस्तों, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। जब मैं शुरू में प्रभु को जिस दिन मैंने पहली बार जाना, परमेश्वर के आगे मैंने अपने गुनाहों को स्वीकार किया, उस दिन का बात मैं बता रहा हूँ। मैं उस दिन जेल में था दोस्तों, जब मुझे प्रभु का वचन सुनाया गया। हालांकि क्या वचन उन्होंने दिया, क्या भजन गाया, मुझे कुछ भी याद नहीं। पर मेरे बगल में एक लड़का जो खड़ा था, उसके लिए किसी ने प्रार्थना किया और प्रार्थना करके उससे पूछा तुमको कैसे लगता है, कैसा लग रहा है। वो बोला हमको अच्छा महसूस हो रहा है। तो मैं असमंजस में था, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। मगर फिर भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये घर कर गया कि मैं पापी हूं। और मैं जिस ब्रेक में रहता था, जब वो लोग चले गए तो जब मैं जिस रूम में मैं रहता था उसी रूम में गया और मैंने कंबल से अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक लिया और मैंने वहाँ पे केवल 3 शब्द कहा, परमेश्वर मैं पापी हूँ। मैंने इतना ही कहा, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है उस कंबल के नीचे मैं कितने देर तक था। और उसके बाद में बहुत देर बाद मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मुझे ऊपर से नीचे जो है धीरे धीरे ले करके आया। और उसके बाद में मैंने महसूस किया कि मैं जो है एक छोटा बच्चा हूँ जो अभी अभी माँ के गर्भ से निकला हूँ। दोस्तों सही पश्चाताप यही होता है, जब हम सही तरीके से पश्चाताप करते हैं, सही तरीके से अपने अधर्म को स्वीकार कर लेते हैं परमेश्वर के आगे, तो ये हमको एहसास हो जाता है कि हमारे पाप जो है क्षमा हो गए हैं और परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। सही पश्चाताप हम इसी को कह सकते हैं कि हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं। पहला। दूसरा जो है, हमारे जीवन में लक्षण दिखाई देने लगते हैं पश्चाताप के लक्षण। वो क्या लक्षण होते हैं दोस्तों? वो होता है हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है। अगर हम सपोज कीजिए कि हम नशा करते हैं तो धीरे धीरे हम नशा से दूर हो जाते हैं। हमारा जो पापी स्वभाव, सिंफुल नेचर जो होता है, वो सिंफुल नेचर से धीरे धीरे क्या होता है, हम बाहर निकल जाते हैं और वो पाप करना हम छोड़ देते हैं। और बाइबल का वचन भी यही कहता है। मगर आज संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पश्चाताप किया परमेश्वर के आगे, पर वो सही रीति का पश्चाताप नहीं है और उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता। उसको हम पश्चाताप नहीं कहते। अगर किसी ने चोरी किया और चोरी के डर से चोरी करने के बाद में जो उसका दंड होता है, उस दंड से बचने के लिए अगर छिप रहा है तो वो पश्चाताप नहीं होता है। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही पश्चाताप किया है, परमेश्वर के आगे सच्चा पश्चाताप जो है नहीं किया है। और ऐसा पश्चाताप से कुछ भी फायदा नहीं होता है। दूसरे के मार से बचने के लिए या डर लगना, ये पश्चाताप नहीं कहलाता। अगर हमने चोरी किया, किसी का नुकसान किया या व्यभिचार किया और वो व्यभिचार के वजह से मुझे बदनाम कर दिया जाएगा, मैं कुछ दिन परेशानी में रहूँगा, लोग मुझे हीन दृष्टि से देखेंगे, मैं दुबका हुआ रहूँगा, ऐसे करके जो 2, 4, 10 दिन, महीना दिन जो रहते हैं, इसको पश्चाताप नहीं कहा जाता। ये पश्चाताप नहीं है दोस्तों। बाइबल बताती है ये पश्चाताप नहीं है। सही पश्चाताप तब होता है जब हम अपने पापों से फिरते हैं और फिर से उसी पाप को नहीं करते हैं, और पश्चाताप का परिणाम हमारे जीवन में दिखाई देता, वो फल हमको दिखाई देता है जो पाप हम नहीं करते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए एक वचन पढ़ देना चाहता हूँ। नीति वचन 28:13 में ऐसा लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका
कार्य सफल नहीं होता। यानी परमेश्वर कहता है कि कोई भी इंसान अगर अपने अपराधों को छिपा करके रखता है तो वो पश्चाताप नहीं है और उसका कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। जो अपने अपराधों को मान लेता है परंतु जो उसको मान लेता है छोड़ भी देता है, उसी पर दया की जाती है और उसी पर दया होती है और उसी को सही पश्चाताप कहा जाता है। अगर हमने किसी भी रीति से चाहे कैसा भी पाप क्यों ना किया हो, अगर पूरे टूटे हुए मन से हम जाते हैं परमेश्वर के आगे और पूरा टूटा हुआ मन से परमेश्वर के आगे जा करके हम अपने पापों को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे उस पाप को क्षमा कर देता है और यह हम महसूस करते हैं कि हमारे पाप जो है क्षमा हो चुके हैं। उसके बाद एक वचन और भी पढ़ना चाहता हूं दोस्तों। यहाँ पे कुलुस्सियों 1:13 में लिखा है, उसने तो हमें अंधकार के साम्राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। अब देखिए, परमेश्वर ने जब हम पापी थे, जब हम पाप में फंसे हुए थे, तो परमेश्वर ने हमारे पाप में आने से पहले, इस संसार में आने से पहले ही अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया था ताकि इस संसार के सभी लोगों के पापों का पश्चाताप करे और हमें हमारा संबंध जो परमेश्वर से टूटा हुआ था उस संबंध को फिर से वापस क्या करे, जोड़ दे। ये बात यही लिखा है कि अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है और परमेश्वर ने अपने पिता पुत्र को इस संसार में भेजा हमारे पापों के लिए, उस पापों के लिए वो मरा और उसी के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। अगर हम सही पश्चाताप नहीं करते हैं तो कभी भी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और एक संसार जो लोग सही में मन फिरा लेते हैं, हमने जैसा बताया कि उनके जीवन में परिवर्तन आता है। एक वचन और पढ़ना चाहता हूं दोस्तों आपके लिए। संसार से प्रेम न करो, न उन वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें प्रेम नहीं। पहला यूहन्ना 2:15 में इस प्रकार से लिखा हुआ है दोस्तों कि संसार के वस्तुओं से जो लोग सही तरीके से पश्चाताप करते हैं, सही तरीके से परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों को मान लेते हैं, उनका अधर्म जो है क्षमा हो चुका है और उनके जीवन में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। वो लोग अपने पाप से फिर जाते हैं और फिर उनके जीवन में ये पाप जो है, इस प्रकार का पाप जो है दिखाई नहीं देता है और वो संसार के रीति के अनुसार, संसार के अभिलाषाओं में नहीं चलते हैं। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार और पवित्र आत्मा के संचालन में वो लोग चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। तो सही पश्चाताप यही होता है दोस्तों, हमारे अंदर में जो लक्षण है दिखाई देता है, हमारे अंदर में वो फल दिखाई देता है, दया, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, ये सारे फल जो है धीरे धीरे हमारे जीवन में दिखाई देने लगते हैं। तभी जा कर के हम कह सकते हैं कि इसने सही प्रकार से पश्चाताप किया। अगर वो फल हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता है तो हम कभी भी संसार के रीति से अगर चल रहे तो हमारा पश्चाताप सही तरीके से पश्चाताप नहीं है। तो हमको हर दिन पश्चाताप करने की ज़रूरत है, हर दिन अपने परमेश्वर के आगे अपने अधर्म को मान लेने की ज़रूरत है। अगर हम इन बातों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो दोस्तों, उम्मीद है इन बातों के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष किया है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।